नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो? जय महाकाली। देखिए दोस्तों, आज हम पृथ्वी की गतियां और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? ऑप्शन ए, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। ऑप्शन बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। ऑप्शन सी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ऑप्शन डी, जब पृथ्वी सूर्य और अन्य दिव्य निकायों के बीच आती है। जल्दी से बताइए कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, मैंने ऐसे बताया था, यहाँ सूर्य को रख दीजिए। किसको रख दीजिए? सूर्य को यहाँ रख दीजिए। बीच में किसको रख दीजिए? किसको रख दीजिए? पृथ्वी को रख दीजिए। और साइड में किसको रख दीजिए? मून को, यानी चंद्रमा को। जब बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। ठीक है, किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है दोस्तों? इस चंद्रमा तक नहीं जा पाता है, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। इसके विपरीत अगर स्थिति इन दोनों की उल्टी कर दें, यहाँ पर चंद्रमा लेके आ जाएं और यहाँ पर क्या लेके आ जाएं? पृथ्वी। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? ऑप्शन ए, हाफ मून। ऑप्शन बी, फुल मून। ऑप्शन सी, विषुव। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फुल मून। फुल मून की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? अभी ऊपर बताया था, तो जल्दी से बताइए सूर्य ग्रहण क्यों होता है। ऑप्शन ए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ऑप्शन बी, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है। ऑप्शन सी, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। ऑप्शन डी, जब सूर्य की किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं। तो जल्दी से बताइए कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो मैंने ऐसे ही बताया था कि यहाँ सूर्य आ जाए और यहाँ क्या आ जाए दोस्तों? यहाँ क्या आ जाए? पृथ्वी। क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए और बीच में क्या आ जाए? मून, यानी चंद्रमा आ जाए। तो इस स्थिति में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा, तो ये क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न हर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है, तो यह किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, नॉट्स चक्र। ऑप्शन बी, सारस चक्र। ऑप्शन सी, सरस चक्र। ऑप्शन डी, पयान चक्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस चक्र। ठीक है, सारस चक्र इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड मून किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी, यह लाल चमक के साथ आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन सी, यह गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि ब्लड मून किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह गहरी लाल चमक के साथ
पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग निम्न कारण से होता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष में धूल के कारण, ऑप्शन बी चंद्रमा के वायुमंडल में धूल के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी के वायुमंडल में धूल के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग किस कारण होता है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जल्दी से बताइए कि एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देती हैं? ऑप्शन ए पूर्ण सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी आंशिक सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी वलयाकार सूर्य ग्रहण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर होती है। ऑप्शन ए 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 23 दिसंबर को, ऑप्शन डी 21 मार्च को। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 जनवरी को। ऑप्शन ए 3 जनवरी को इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य के निकट आती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब इसके बीच की दूरी न्यूनतम होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर। क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, क्या होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसे कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं दोस्तों? अपसौर। न्यूनतम दूरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उपसौर। और अधिकतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? अपसौर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूनतम दूरी कब होगी? 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को। और अगर अधिकतम दूरी पूछे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होगी? तो वो होगी दोस्तों 4 जुलाई को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? ऑप्शन ए 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर होती है। ठीक है, मज़ा आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10। इक्विनॉक्स होता है जब, ऑप्शन ए दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन बी एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, ऑप्शन सी एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, ऑप्शन डी एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसे विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 मिनट 45 सेकंड, ऑप्शन बी 9 मिनट 49 सेकंड, ऑप्शन सी 6 मिनट 42 सेकंड, ऑप्शन डी 7 मिनट
40 सेकंड। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ऑप्शन सी पृथ्वी अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करती है, ऑप्शन डी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, ये पता होना चाहिए, तो ये कथन सत्य है। सूर्य ग्रहण जब भी होगा वो कब होगा, अमावस्या को होगा, तो ये भी सही है। और एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन 3 ये असत्य है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन नहीं करती हैं, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती हैं। तो कौन सा कथन असत्य हुआ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करती हैं, जो गलत है। घूर्णन कैसे करती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सिजगी क्या है। ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीध में होना, ऑप्शन बी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का आपस में लंबवत होना, ऑप्शन सी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का आपस में समांतर होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि सिजगी क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिजगी क्या है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी झुकाव, ऑप्शन डी परिभ्रमण गति। जल्दी से बताइए कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परिक्रमण गति। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। जल्दी से बताइए कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, 21 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी अपघर्षण। अपघर्षण। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें किस पर लंबवत पड़ती हैं। ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी अंटार्कटिक वृत्त पर। जल्दी से बताइए कि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें किस पर पड़ती हैं। वीडियो देखा होगा तो आपको सब याद आ रहा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए कर्क रेखा पर। किस पर पड़ता है 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर हो तो उसे उपसौर कहते हैं, ऑप्शन बी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे अपसौर कहते हैं, ऑप्शन सी अपसौर की स्थिति
4 जुलाई को बनती है। ऑप्शन डी उपसौर की स्थिति 23 सितंबर को बनती है। जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। और इसका आंसर मैंने ऊपर बता दिया था पहले ही, वहाँ दिमाग चल रहा था आपका, तो बता देंगे जल्दी से। दिमाग चल रहा है ना, क्या बात है यार, आज तो होशियार हो गए, सब सही कर लेंगे 30 में से 30। तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। और उपसौर की स्थिति, ये उपसौर की स्थिति कब बनती है दोस्तों? 3 जनवरी को बनती है। और अपसौर की स्थिति कब बनती है दोस्तों? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इसकी स्थिति बनती है। तो अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है, बिल्कुल सही बात है। उपसौर की स्थिति 23 सितंबर को बनती है, ये कथन गलत है, क्योंकि उपसौर की स्थिति कब बनती है दोस्तों? 3 जनवरी को। कब बनती है? 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी। तो कौन सा कथन असत्य हुआ? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ऑप्शन बी, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ऑप्शन सी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। विषु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन बी, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन सी, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो जल्दी से बताइए कि कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए कि कौन से कथन सत्य हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो 3 कथन हैं वो तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लेना कथन वापस, विषु के संदर्भ में पूछा था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ऑप्शन बी, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन सी, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतु होती हैं। तो इसमें से बताइए कि कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए दक्षिण अयनांत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अयनांत कब बनता है? दक्षिण अयनांत कब बनता है? ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसके नीचे की तरफ क्या है? ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है दोस्तों? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, तो दक्षिणी अयनांत की स्थिति कब बनती है? 22 दिसंबर को। कब बनती है? 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत की स्थिति बनती है। इस दिन क्या होता है? यह दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यह भी सही बात है। तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतु होती है। तो ये कथन असत्य है दोस्तों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध पर जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो यहाँ दिन क्या होंगे? बड़े होंगे और रातें क्या होगी? छोटी होगी। तो ये कथन असत्य हैं। तो हमारे 21 नंबर वाली जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2। 1 और 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। ऑप्शन ए 21 जून व 23 सितंबर को, ऑप्शन बी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 22 जून एवं 21 सितंबर को, ऑप्शन डी 22 सितंबर एवं 21 जून को। जल्दी से बताइए कि पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर कब होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगती है। ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 6 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 8 घंटे। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 24 घंटे। एग्जैक्ट पूछे, एग्जैक्ट हैं 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव पर। जल्दी से बताइए कि जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं। याद आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। ऑप्शन ए भू परिक्रमण, ऑप्शन बी भू परिभ्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव, ऑप्शन डी 91 डिग्री पश्चिम। जल्दी से बताइए कि दिन रात किस कारण होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदैव झुकी होती है। ऑप्शन ए दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.1 डिग्री पर, ऑप्शन बी दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.2 डिग्री पर, ऑप्शन सी दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.4 डिग्री पर, ऑप्शन डी दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। जल्दी से बताइए कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदैव झुकी होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, वसंत विषुव की स्थिति कब बनती है। ऑप्शन ए 21 जून को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी 23 सितंबर को। जल्दी से बताइए कि वसंत विषुव की स्थिति कब बनती है। याद आ रहा ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 21 मार्च को। 21 मार्च को वसंत विषुव की स्थिति बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, शरद विषुव की स्थिति कब बनती है। ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। जल्दी से बताइए कि शरद विषुव की स्थिति कब बनती है। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, 23 सितंबर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति बनती है। ठीक है, वीडियो देख लेना जरूर, उसको देखने के बाद ज़्यादा कठिन नहीं लगेंगे आपको, क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता क्योंकि। ऑप्शन ए चंद्रमा व पृथ्वी की परिक्रमण कक्षाओं में 1 डिग्री के अंतर के कारण, ऑप्शन बी चंद्रमा व पृथ्वी की परिक्रमण कक्षाओं में 8 डिग्री के अंतर के कारण, ऑप्शन सी चंद्रमा व पृथ्वी की परिक्रमण कक्षाओं में 5 डिग्री के अंतर के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा व पृथ्वी की परिक्रमण कक्षाओं में 5 डिग्री के अंतर के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30,
जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 270 डिग्री। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एसन एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब पर सर्च कर लें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ इसकी PDF भी मिल जाएगी। और क्या मिलेगा? वहाँ नियमित रूप से क्विज होती हैं, उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देर किस बात की, चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय महाकाली। धन्यवाद दोस्तों।